जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में एक घर में 1 से 2 आतंकी छिपे हुए हैं। आतंकियों को सुरक्षा बलों ने चारों ओर से घेर रखा है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। एनकाउंटर के बाद बोमई के सोपोर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नोटबंदी से देश के आर्थिक विकास को तगड़ा झटका लगा है। वित्त वर्ष 2016-17 में देश की विकास दर 7.1% रही, जबकि 2015-16 में देश की विकास दर 8% थी। नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर जनवरी-मार्च तिमाही में पड़ा है। चौथी तिमाही में विकास दर सिर्फ 6.1% रही। नोटबंदी की वजह से कृषि को छोड़कर सभी सेक्टर के विकास पर असर पड़ा है। इस गिरावट से भारत सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था की दौड़ में चीन से पीछे छूट गया है। The fourth quarter would be the one where you would see the biggest impact. I think that we also said that would bottom out as remonetization takes place. That would bottom out. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव राज्य सरकार को दिया है। अपने रिटायरमेंट के दिन जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने यह भी सुझाव दिया कि गौ हत्या की सजा उम्र कैद होनी चाहिए। मैंने आज ये 140-45 पेज का डिटेल फैसला दिया। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, गीता, महाभारत सबके दृष्टांत मैंने इस फैसले में दिए हैं। इंटरनेट पे अवेलेबल है। मोर जो है, मोर नेशनल बर्ड है। मोर कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करते। मोर अपने आंसुओं को से डालते हैं और मोरनी उनके आंसुओं को चुप कर गर्भवती होती है और तत्वोपरांत मोर या मोरनी जो भी हो उसको जन्म देती है। जस्टिस शर्मा ने जयपुर की हिंगोनिया गौशाला की बदहाली पर 7 साल बाद फैसला देते हुए सलाह दी। उन्होंने राजस्थान सरकार को आदेश दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए केंद्र सरकार के सामने पहल करे। राजस्थान हाई कोर्ट से भी ये सुझाव आया है और गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध होना ही चाहिए, ये भी मांग रही है। मुझसे बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग मिलते हैं, वो भी कहते हैं कि इसके लिए कानून बनना ही चाहिए। हिंगोनिया गौशाला पर 140 पन्नों के फैसले में जस्टिस शर्मा ने गौ संरक्षण के लिए वेदोपनिषदों पर भी हवाला दिया। उन्होंने गौशाला की हर महीने समीक्षा का भी आदेश दिया। केरल हाईकोर्ट ने मवेशियों की खरीद बिक्री को लेकर केंद्र के नोटिफिकेशन पर दखल देने से इनकार किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि नई अधिसूचना से संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस एनपी सिंह के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि केंद्र के नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट का दखल जरूरी नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि इस नोटिफिकेशन से बीफ की खरीद और खपत पर कोई रोक नहीं लगी है। केंद्र की अधिसूचना का सबसे ज्यादा विरोध केरल में हो रहा है। यहाँ सत्ताधारी एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ ने बीफ फेस्टिवल के जरिए विरोध जताया है। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच कल ही केंद्र की अधिसूचना पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा चुकी है। मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र और तमिलनाडु सरकार से जवाब भी मांगा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद का हल बातचीत के जरिए निकालने का समर्थन किया है। मैं चाहूंगा अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि से संबंधित विवाद बातचीत के माध्यम से दोनों पक्ष समाधान का कोई मार्ग निकाल सकते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में आपके साथ जहां आप कहेंगे वहां खड़ी रहेगी। बुधवार को अयोध्या पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए और सरयू नदी के तट पर आरती भी की। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के एकजुट होने की जरूरत बताई। 4 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में स्पेन से पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की अपील की। मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति मरियानो रजोय ने मैड्रिड के मोंक्लोवा पैलेस गार्डन में मुलाकात की। आज दुनिया का कोई भूभाग आतंकवाद की आफत से बचा नहीं है। आए दिन आतंकवाद की घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। आतंकवाद मानवता सामने एक चुनौती है। स्पेन ने और भारत ने दोनों ने आतंकवाद के परिणाम देखे हैं, बहुत कुछ सहन किया है। पीएम मोदी के दौरे में भारत और स्पेन के बीच 7 समझौते हुए। दोनों देश साइबर सिक्योरिटी, एविएशन, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में सहयोग बढ़ाएंगे। पीएम स्पेन के बिजनेस लीडर से भी मिले और उन्हें भारत में निवेश का न्योता दिया। गत वर्ष भारत और स्पेन के डिप्लोमेटिक रिलेशन को 60 साल पूरे हुए हैं। मैं समझता हूं कि यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ आने में
30 साल का बीच में फैसला रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगे इतना लंबा गैप नहीं रहेगा। पीएम ने रूस रवाना होने से पहले स्पेन के किंग प्रिंस फिलिप से भी मुलाकात की। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा आज राजघाट बापू की समाधि पर जाएंगे। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विधानसभा में उनके साथ मारपीट की। कपिल मिश्रा ने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सदन में मौजूद थे और पूरे हंगामे पर हंसते रहे। रामलीला मैदान में विशेष सत्र बुलाना चाहिए और मुझे आज 5 मिनट बोलने का मौका दो। ये पत्र कल मैंने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा था और मैं इंतजार कर रहा था कि मुझे बोलने का मौका मिलेगा। जब मुझे बोलने का मौका नहीं मिला और ये बात कहते हुए जब मैं आगे बढ़ा अपनी सीट से, तो आपने देखा किस प्रकार से 4 या 5 विधायक थे जिन्होंने अचानक से मारना शुरू कर दिया। हंगामे के बाद मार्शल ने कपिल मिश्रा को सदन से बाहर कर दिया। आम आदमी पार्टी ने कपिल मिश्रा के आरोपों से इनकार किया है। मुझे लगता है कि इसकी तो बिल्कुल भी कल्पना नहीं की जा सकती कि किसी ने उनके सर पे मार के उनका सर फोड़ दिया। मतलब कोई बिल्कुल ऐसा नहीं, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि कोई मारपीट की भी कोई चीज नहीं हुई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के पेट्रोल पंप पर आवंटन रद्द होने की तलवार लटक रही है। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए तेज प्रताप को नोटिस भेजा है। तेज प्रताप पर आरोप है कि उन्होंने पटना के अनीसाबाद बाईपास रोड पर गलत जानकारी देकर पेट्रोल पंप का आवंटन अपने नाम पर लिया। साल 2012 में यूपीए सरकार के दौरान तेज प्रताप को पेट्रोल पंप का आवंटन हुआ था। भारत पेट्रोलियम का ये भी कहना है कि मंत्री होने की वजह से तेज प्रताप ठीक ढंग से पेट्रोल पंप नहीं चला सकते। बीजेपी ने इस मामले में तेज प्रताप को बर्खास्त करने की मांग की है। जो जमीन आपके पास नहीं है, आपने कैसे कागज दे दिया और कैसे लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया और तेज प्रताप का इंटरव्यू हुआ, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि तेज प्रताप यादव कोई इंटरव्यू दे सकते हैं। जो व्यक्ति विधानसभा में खड़े होकर प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है, भाषण नहीं देता है, वो पेट्रोल पंप चलाने के लिए आज से 5 साल पहले इंटरव्यू में क्या गए होंगे, क्या बोला होगा, उन्होंने क्या कहा होगा, ये तमाम जांच का मुद्दा है। वहीं तेज प्रताप के छोटे भाई और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी पर पलटवार करते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब देने को कहा है। हमारे जो लगाए गए जो आरोप हैं हमारे पार्टी द्वारा, सुशील मोदी क्यों नहीं उसका जवाब देते? सुशील मोदी जी खाली आरोप ही लगाएंगे और अपने लगाए गए जो आरोप हैं उसका जवाब नहीं देंगे तो कहीं। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में लगातार तीसरे साल महिलाओं ने बाजी मारी। कर्नाटक की नंदिनी केआर 2016 की सिविल सर्विस परीक्षा की टॉपर रही। 2015 में टीना डाबी ने टॉप किया था, जबकि 2014 में ईरा सिंघल सिविल सर्विसेज परीक्षा में टॉप आई थी। 2016 की सिविल सर्विसेज परीक्षा में अनमोल शेर सिंह बेदी दूसरे और जी रोनांग की तीसरे नंबर पर रहे। 1099 प्रतियोगियों ने इस बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, जबकि 220 प्रतियोगी वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। सिविल सर्विसेज परीक्षा हर साल 3 चरणों में आयोजित की जाती है।